हिंदुस्तान की एक मुश्तरका तंजीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उनका आज एक ऐलान था कि वक्फ बिल जो 2024 लाया गया है, ये हम लोगों को बिल्कुल ही ये मंजूर नहीं है। उसकी मुखालफत में और उसकी मुखालफत की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आज उनका ऐलान हुआ कि पूरे मुल्क में आज जुमा की नमाज में हम दाएं हाथ में काली पट्टी पहन करके एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज को दर्ज कराएंगे हुकूमत हिंद को कि आपने जो हमारी शरई चीज़ में मुदाखलत की है, ये हमें किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह हमारे ऊपर में नमाज, रोज़ा और दीगर अरकान की अदायगी वाजिब और ज़रूरी है, उसी तरह वक्फ़ का भी ताल्लुक़ इस्लाम से है। वक्फ़ की हिफाजत भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ़ जो चीज़ वाकिफ़ यानी देने वाला जो कुछ अल्लाह के नाम पर देता है, उसका हक़ और हुकूक और उसका मुस्तहिक जो है होता है गरीब, गुरबा और जो मुस्लिम कम्युनिटी के कमज़ोर लोग हैं, उनको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने मुजव्वज़ा बिल जो 2024 में तरमीमी वक्फ बिल लाया है, इसके अंदर में मुसलमानों के आइन के साथ में और मुसलमान हिंदुस्तानी आइन के साथ में भी एक तरह से मुदाखलत हुई है और हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम लोग पुरज़ोर एहतजाज करते हैं और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि आपने ये जो काला कानून लाया है, इसको आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लाएंगे और उसको वापस नहीं करेंगे तो इसको वापस कराने के लिए हम लोग जहाँ तक जो कुछ हो सकेगा इंशाअल्लाह पुरज़ोर एहतजाज करते रहेंगे। मुल्क मिल्लत की मफाद के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और ये कौम और ये मुस्लिम कौम, इसकी भागीदारी और उसकी शिरकतदारी इस हिंदुस्तान की आज़ादी में और इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क की नशोनुमा में हमेशा बेहतर से बेहतर रही है। हमको हमारा हक़ मिलना चाहिए और हमारे हुकूक के अंदर में किसी तरह की कोई इंटरफियर होगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग काला पट्टी पहन करके आज एहतजाज कर रहे हैं। और सुबह बिहार के हम जिस स्टेट में अभी खड़े हैं, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी। उनको अक्सर मुसलमानों का साथ रहता है, लेकिन अभी हमारा साथ वो छोड़ रहे हैं। मैं उनसे ही मुतालबा करता हूं कि आप हमारे साथ खड़े होइए और इस बिल की मुखालफत में आप पूरे तौर पर एहतजाज कीजिए। बल्कि इस बिल को वापस लेने में आपका बड़ा रोल रहेगा। अगर आप यहां पर हैं और नायडू जी तेलंगाना में हैं, अगर दोनों आदमी अगर साथ अगर आप हो गए तो यकीनन मुसलमानों में बड़ा एहसान होगा। आज इस वक्त में पूरे मुल्क के मुसलमान जो इस वक्त में औकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ जो बिल ला रही है सरकार, पूरे मुल्क के मुसलमान ये एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि ये हुकूमत है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनके मज़ाहिब के अंदर मुदाखलत कर रही है, जो बिल्कुल शरअन किसी भी एतबार से जायज़ भी नहीं है और कोई इसको कबूल भी नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब को मुल्क के अंदर अपनी मज़हब के तशख़्ख़ुस के साथ जीने का हक़ है और इस मुल्क के अंदर चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हर मुल्क के तमाम हुकूमत में जितनी भी पार्टियां होती हैं, सारे लोगों को हर एक आदमी की तरफ से मुकम्मल वोट दिया जाता है और उसको अपने मुल्क के अंदर जीने का और अपने लोगों के चुनने का इख्तियार दिया जाता है। चलिए, ये जो वक्फ तरमीमी बिल जो लाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये जेपीसी ने इस पर डिस्कशन किया है, वो पूरे तरीके से तैयार है, अभी सदन में वो जो है नहीं आया है। ये जो बिल है पूरे तरीके से जो है वो इस्लाम मुखालिफ है, मुस्लिम मुआशरे के मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये वक्फ का जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो हम जो है जो वक्फ कर देते हैं वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत चाहती है कि इस बिल को ख़त्म कर दें, इन पे जो है हम जो है कब्ज़ा कर लें, इनको जो है तहस नहस कर दें, मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा करके रख दें। तो मुस्लिम कम्युनिटी इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पहली चीज़ है कि हमारी जो मुश्तरका एक तंजीम है जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो भारत की जितनी भी मिली और जो है मजहबी तंजीम है, जो भी जो है समाजी तंजीम है, वो सारी की सारी जो है वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका जो मौक़ुफ़ है वो मौक़ुफ़ जो है वो सारी तंजीम का वही मौक़ुफ़ है। ये एक पहली चीज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बोर्ड जो है हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें जो है जमात उलमा हो, जमात इस्लामी हो, चाहे जो है इमामत शरिया हो, अहले हदीस हो या मुख्तलिफ छोटी जितनी भी मिली और जो ये जमातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चीज़ कहेगी उस पर आमन्ना सद्दकना है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी हमारे दरमियान आप देखें जमात उलमा के जो है फारूक साहब है हमारे दरमियान है, ज़िम्मेदार हैं। अभी जो है काजी साहब है जो है इमामत शरिया से हैं, और जमात इस्लामी का जो एक विंग है लीगल विंग APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, उसके जो है स्टेट
शूरा मेंबर हैं एडवोकेट ज़ेड मुजाहिद जो है, और ये जो है अभी प्रेसिडेंट भी हैं अररिया में। और आपके दरमियान जो जमात इस्लामी के जो है नाज़िम ज़िला हैं, अमीर मुकामी हैं, मकसूद आलम साहब है। और अभी जो इन्फोर्स्ड वक्फ एक्ट है वो 1995 का है, और इसके ज़रिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये फुल्ली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। लेकिन 95 के बाद से आज तक इसमें किसी भी तब्दीली की, किसी भी अमेंडमेंट की मांग मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुई है। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेकर के आई है। हम समझते हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, ये प्योरली बेस्ड ऑन मैलिशियस इंटेंट है, ये अगेंस्ट है अल्ट्रा मतलब एंटीथेसिस टू द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें मजहबी आज़ादी के अधिकार दिए गए हैं। हमारे पूर्वज ने, आबाओ अजदाद ने मिल्ली और मजहबी उमूर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ डोनेट की, जो वक्फ की, वो वक्फ के अंदर आती है। आज सरकार उसको किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से छीनने की नीयत से उसमें अमेंडमेंट लाई है। तो ये समझते हैं कि अब इस पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन जेपीसी का शुरू से ही जो व्यवहार रहा, आचरण रहा, वो बाइज्ड रहा, और हज़ारों हजार सिग्नेचर कैंपेन हुए, ईमेल से भेजे गए, और जो हमारे उसमें जो एहतजाज थे उसको नज़रअंदाज कर करके उसके सपोर्ट में, ड्राफ्ट बिल के सपोर्ट में स्पीकर को रिकमेंड किया गया है। वज़ा वक्फ तरमीमी बिल है, ये मुसलमानों के औकाफ की जायदाद को कंट्रोल करने, सुन लीजिए, औकाफ की जायदाद को कंट्रोल करने और वक्फ के इस्तिताअत यानी वक्फ करने वाले की इस्तिताअत को महदूद करने के लिए और इसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग आज ये एहतजाज करते हैं। सब लोग मिल करके तमाम मिली तंजीमें मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए तो हम जगह जगह धरने भी हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुआ और पटना में भी हुआ, और अब आज जो है पूरे मुल्क में हम लोग काली पट्टी बांध कर करके एहतजाज कर रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में ये बिल मंजूर नहीं है।